आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वो ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच के ले जाएंगे तो वह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, अंताकिया के संत इग्नेशियस के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैं उनके 3 वाक्यों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहूँगा कि जो हमारे जीवन के लिए, क्रिस्ती जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली बात वो कहता है, हम लोग केवल अपने लिए, एक क्रिस्तीय अपने लिए नहीं जीता है, वो प्रभु के लिए जीता है। जो अपने लिए जीता है उसका जीवन स्वार्थी जीवन है। एक क्रिश्चियन जिस क्राइस्ट को जिसने धारण किया है वो क्रिस्त जैसा दूसरों के लिए जीता है। इसलिए प्रभु ने हमें एक परिवार में, समाज में रचा है। जो अपने लिए जीता है वो समाज में क्या रहेगा? स्वार्थी जीवन है। इसलिए हर एक क्रिस्तीय को दूसरों के लिए जीने की जरूरत है। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 3 में, दूसरों के हित का ध्यान रखो। इसलिए सबसे पहले बात हमें सीखने की जरूरत है संत इग्नेशियस से कि हम अपने लिए ही स्वार्थ के लिए न जिए। क्या हम लोग अपने जीवन से दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? रोज हमें सोचने की जरूरत है, मनन चिंतन करने की जरूरत है। खास करके जो जरूरतमंद में, परेशान है, दुखी है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहता है, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको सताया जाता है और राजा उसको एम्परर कहता है तुम रैचेड हो, तुम मिजरेबल हो, और उसको गालियां देता है, तो कहता है डोंट कॉल मी ए मिजरेबल रच, आई बेयर गॉड विद मी। मुझे तुच्छ मत कहो, ईश्वर मेरे साथ है। जैसे हमने सुसमाचार में सुना आज, जो मुझे दूसरों के सामने स्वीकार करता है मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। राजा के सामने भी वो प्रभु को स्वीकार करता है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। जब प्रभु मेरे साथ है हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कल हम लोगों ने सुना था, शरीर के लिए मत जो, शरीर के लिए मत डरो, संसार के लिए मत डरो, संसार मत डरो, प्रभु से केवल डरने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों को डर नहीं होना चाहिए। कौन डरता है? जिसके पास प्रभु नहीं है। यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध है? प्रभु का वचन कहता है रोमियों के पत्र 8:31 में, प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध है? हम लोग बोलते हैं हाँ मेरे साथ है, प्रभु है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए डरते हैं, परेशान, दुखी, निराश। विश्वास करें प्रभु मेरे साथ है, इसलिए हम तुच्छ नहीं है। यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड, तो मूल्यवान हो। और तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, पसंद इग्नेशियस के, जब उसको लिया जा रहा था, उसको सिंह के खड्ड में डाला जाने वाला था, तो कहता है, सुनिए बहुत सुंदर शब्द, मैं प्रभु के लिए सिंहों के दांतों में पिसकर एक पवित्र रोटी बनना चाहता हूं। रोटी गेहूं से बनी है। वो कहता है मेरे शरीर को सिंहों के दांतों में पिसा जाएगा, अब प्रभु के लिए मैं एक सुंदर पवित्र रोटी बनूंगा।
आइए कुछ क्षण के लिए हम लोग मौन रहें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जिसने प्रभु के प्रेम को अनुभव किया है वो सब कुछ कर सकता है। राजाओं के सामने डरने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या बोलना है, अधिकारियों के सामने वचन तुमको दिया जाएगा। उसको वचन दिया गया क्योंकि वो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ था। जब प्रभु के प्रेम से भरा हुआ था, प्रभु क्योंकि उसके साथ था, तो प्रभु के लिए साक्षी देता है। जहां भी हम जाएंगे, जहां भी हम जिएंगे, जहां भी हम कार्य करेंगे, हम लोग प्रभु के लिए साक्षी होंगे। हमारा चलना, हमारा बात करना, हमारा व्यवहार, हमारा संबंध हर एक प्रभु के लिए साक्षी होगा, क्योंकि हम प्रभु के प्रेम से भरे हैं। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध है। इसलिए आइए संत इग्नेशियस जो एंटियोक इग्नेशियस है, हम लोग भी स्वीकार करें। हम लोग भी प्रभु के लिए रोटी बन जाएं, रोज पवित्र रोटी, ताकि प्रभु हम में आ जाए। इस रोटी में प्रभु आएंगे। ये रोटी प्रभु का शरीर बन जाएगा। हम प्रभु के शरीर हैं। संत पौलुस कहता है, आज पाठ में हमने सुना, मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके हम सभी अंग हैं। प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु आपका पवित्र अंग मैं बन सकूं, आपके लिए एक पवित्र रोटी बन सकूं, ताकि आप मेरे जीवन में आए, सदा रहें। मैं आप मेरा जीवन क्रिस्तीय हो, क्रिश्चियन। इसके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया को हम प्रभु को समर्पित करते हैं। हमारे संत पापा, विशेष हमारे धर्म प्रांत को, हमारे विश्व स्वामी पुरोहितों, धर्म बहनों, लोक धर्मियों को, हमारे क्रिस्त भक्तों को, आस पड़ोस के लोगों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। तभी सभी हम लोग आपके प्रेम से भरकर अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए जी सकें, क्रिस्तीय बन सकें। केवल वचनों में नहीं, कार्यों में क्रिस्तीय बन सकें। विशेष रूप से हम फादर स्टैन स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, विशेष रूप से सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करते हैं कभी कभी। प्रभु फादर स्टैन को आप शक्ति दें, और सरकार जो भी उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो भी अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार किया है, प्रभु उनको बुद्धि, ज्ञान दे, विवेक दे, प्रेरणा दे, ताकि उनको आप रिलीज कर सकें। हम लोग फादर फेलिक्स लोबो के और निकास लुल्लक के लिए धन्यवाद देते हैं। उनको आपने स्वस्थ किया है, प्रभु पूर्ण स्वास्थ्य उनको भर दें। सभी साइंटिस्ट, मेडिकल स्टाफ जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वैक्सीन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस महामारी के विरुद्ध, प्रभु जब तक आपकी आशीष नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु उनको बुद्धि दे, प्रेरणा दे, ताकि जल्दी से कोरोना का वैक्सीन आ जाए और ये महामारी संसार से दूर हो जाए। सुजान, सिस्टर सुजान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उनको बुद्धि, ज्ञान, विवेक से भर दें, ताकि बीएड एग्जाम में वो सही से लिख सकें। फादर बैप्टिस्ट, फादर मिसेस फातिमा मेरी, मिसेस अगस्टिना, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम उनको चंगाए हाथों से आप उनको स्पर्श करें। बिशप एंजेलो ग्रासिस, बिशप डोमिनिक सावियो, फादर केटी इमानुएल, और जो भी बिशप्स, जो भी फादर्स, जो भी सिस्टर्स, जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं, एक एक को आप स्पर्श करें, चंगा करें। फादर आर्नल्ड की आत्मा को प्रभु जी आपके राज्य में अनंत शांति प्रदान करें। और जो भी इस वक्त मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं और इस मिस्सा बलिदान को पूरे दिन में चढ़ाएंगे, प्रभु एक एक की मन्नतें आप पूरी करना। विशेषकर जो भी बीमार हैं उनको चंगाई प्रदान करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु